है हो ना। जाएगी। चलिए ठीक हो जाएगी वो। थोड़ा सा केयर केयर करिए, गर्मी इस समय ज्यादा है भी ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हाँ सर। बहुत ज्यादा गर्मी है। वो एक्चुअली सर मम्मी को थोड़ा हेल्थ इशू है ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है कभी हाँ कभी। हाँ। चलिए, ठीक है, चलो ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा सब, ठीक। चलिए, चलिए सबसे पहले हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ चीजें डिस्कस कर ली। आज हम लोग लीडरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। लीडरशिप को पिछली क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ी सी उसमें आवाज सही नहीं आई है। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा लीडरशिप को लेकर। ठीक है, लीडरशिप को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कहता है कि नेतृत्व शब्द को जो है अगर समझाया जाए या बताया जाए, तो मैंने कल बताया था कि द टर्म लीडरशिप हैज बीन डिफाइंड इन द डिक्शनरी एज द, कह रहा है कि द एक्ट ऑफ डायरेक्शन, द एक्टिविटीज ऑफ दोज ऑर्गेनाइज टू अचीव अ गिवन गोल। मतलब कहते हैं जो गोल आपको देते हैं, कहते हैं जो गिवन गोल, क्या कहते हैं, गिवन गोल, मतलब दिया गया लक्ष्य है। जो दिया गया लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के प्रति हम किस प्रकार से काम करते हैं, लोगों को जोड़कर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं, तो वो आपकी लीडरशिप कहलाती है। कहते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कार्यकारी किसी विशेष स्थिति में विशेष लक्ष्य प्राप्ति के लिए दूसरों के व्यवहारों और कार्यों को निर्देशित, मार्गदर्शित करता है तथा प्रभावित करता है। मतलब कहता है जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप में जो डेफिनेशन इसको बता सकते हैं, तो कहता है कि लीडरशिप इज ए प्रोसेस। क्या कह रहा है, इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। तो कैसा प्रोसेस है, कहता है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है गिवन गोल को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, कहता है कि ये जो है बिहेवियर को, मतलब क्या है, दूसरे के बिहेवियर को यहाँ पर देखता है। फिर कहता है और कार्य करने को निर्देशित करता है, मतलब वर्क ऑफ अदर टूवर्ड्स। ठीक है, मतलब उसके वर्क को यहाँ पर ध्यान देता है, वर्क्स पे ध्यान देता है। वर्क के बाद फिर कहता है उनको गाइड करता है। क्या करता है, उनको गाइड करता है। ठीक, गाइड करता है मतलब कि वो बिहेवियर को चेक करेगा, उनके वर्क को देखा, फिर उनको गाइड करेगा। ये कौन करेगा, लीडरशिप। लीडरशिप में कैसे नेतृत्व करने वाला सबसे पहले गोल को अपने देखा, उस गोल के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस वे में काम करेगा। प्रोसेस में क्या करेगा, सबसे पहले बिहेवियर को मेजर करेगा, फिर वर्क को देगा, फिर वो गिवन गाइडेंस, उसको मार्गदर्शन के बारे में बताएगा, किसके लिए, इस गोल को कंप्लीट करने के, हमेशा उसको प्रेरित करता रहेगा। तो ये होता है। तो इसलिए कहा गया है कि नेतृत्व एक प्रबंधन की क्षमता है। कहते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंक्लूड द सबऑर्डिनेट टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड जील। कहते हैं नेतृत्व एक, कहते हैं मैनेजमेंट की पावर होती है। क्या होती है, मैनेजर की पावर। मैनेजर की एक पावर के रूप में होती है, या मैनेजर की क्षमता एबिलिटी के रूप में होती है। कहते हैं ये मैनेजर की क्या है आपकी, इन दोनों के बीच अगर हम संबंध बनाए तो ये एबिलिटी होती है। ठीक, एबिलिटी की बात करेंगे तो एबिलिटी जो होती है ये आपकी, ये लीडरशिप की, कहते हैं लीडरशिप और मैनेजर के बीच कैसा संबंध होता है। तो एबिलिटी जो होती है किसकी, मैनेजर के अंदर जो एबिलिटी होती है लीडरशिप की, वो आपकी मैनेजर के अंदर होती है। यहाँ पर ये बताया। फिर कहते हैं कि यहाँ पर आत्मविश्वास और जोश के साथ काम करने के लिए लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। यहाँ पर ठीक है, प्रेरित करते रहते लोगों को। यहाँ पर क्लियर है, बताओ। यहाँ पर ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। फिर तीसरे पॉइंट में लोग चलेंगे, इसमें हम जी लोगों ने सर। कल नेतृत्व के लक्षण के बारे में बात करी थी। किसके बारे में करी थी बात, लक्षण की। बताओ क्या बताए थे इसके लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक क्या बताए थे इसके बारे में, किसी ने लिखा है, बताओ, किसी ने लिखा है। मैंने कल क्या बताया था इसमें,
सर विशेष साइंस की बताना है। हाँ, जी इसमें सर। मैंने पॉइंट हमने इसमें बात बताया था की कि ना। यह एक अंतर व्यक्तिगत प्रक्रिया है, मतलब इट इज ए हाँ सर, इंटरपर्सनल प्रोसेस। क्या है आपका? इंटरपर्सनल प्रोसेस है। इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल प्रोसेस है। प्रोसेस, यह एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है। कहता है यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया जिसमें एक प्रबंधक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए श्रमिकों को प्रभावित और मार्गदर्शित करता है। कहता है कि कहता है कि कहता है प्रोसेस इन द which a manager is into influencing and guiding worker towards attainment of goal। मतलब गोल के लिए वहां पर ये क्या करेगा, प्रभाव उनको जो है प्रेरित करेगा कि आपको ये काम करना है, किस तरीके से करना है, ये मोटिवेट हमेशा करके रखेगा। तो इसमें कहते हैं कि यह किसी व्यक्ति में मौजूद कुछ गुणों को दर्शाता है। अब कहता है कि इट डिनोट्स ए फ्यू क्वालिटीज टू बी प्रेजेंट इन ए पर्सन व्हिच इंक्लूड। अब देखिए क्या क्या इसमें पॉइंट होता है। सबसे पहले कल क्या मैंने होता था, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस के साथ साथ इसमें और क्या होता है, मैच्योरिटी होती है, और उसके बाद है पर्सनालिटी। मैच्योरिटी होती है, और क्या बताया था, पर्सनालिटी। क्या बताया था, पर्सनालिटी। ठीक, पर्सनालिटी कल मैंने बताई थी, यहाँ पर इतनी चीजें बताई थी यहाँ पर। फिर इसमें कहता है कि यदि कोई लीडरशिप, कोई नेतृत्व करने वाला होता है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो कहता है सबसे पहले इंटरपर्सनल प्रोसेस, अंतरवैयक्तिक प्रक्रियाएं होती हैं। दूसरा कह रहा है कि उसके अंदर बुद्धि, बौद्धिक क्षमता अच्छी होनी चाहिए, मेच्योरिटी अच्छी, परिपक्वता होना चाहिए, और पर्सनालिटी उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट बता दिए। फिर इसके बाद क्या कहते हैं, फिर इसमें कहता है कि इट इज ए ग्रुप प्रोसेस। पहले तो इसने बोला है क्या कह रहा है कि इंटरपर्सनल प्रोसेस, फिर कहता है यहाँ पर ये ग्रुप प्रोसेस है। क्या है आपका, ग्रुप प्रोसेस है, कि मतलब समूह में चलेगा। कोई एक व्यक्ति जो है लीडरशिप का काम तो करेगा, लेकिन इसमें और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया जो है लागू करेगा, कि मतलब दो या दो से अधिक लोगों को जोड़कर हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद कहता है कि कहते हैं कि ए लीडर इज इन्वॉल्व इन शेपिंग एंड modeling the behavior of the group towards accomplishment of organizational goals। कहते हैं कि एक नेता जो होता है संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में समूह के व्यवहारों को आकार देने और ढालने में शामिल है। मतलब कहते हैं मॉडलिंग द बिहेवियर। क्या करेंगे, मॉडलिंग, ठीक है, मोल्डिंग, ठीक है, मोल्डिंग द बिहेवियर। मोल्डिंग द बिहेवियर की बात क्या कहते हैं, मतलब व्यवहार को ढालने को या व्यवहार को आकार देने की जो बात करते हैं वो कौन करता है, लीडरशिप करता है, लीडर करता है। एक जो होता है वो एक शेप देता है आपको, कहता है व्यवहार को वे समूह या आकार बनाने की वो जो है क्षमता को आपको बिल्डअप करता है। कि जैसे कोई उद्देश्य है संगठन में तो वहां पे बिहेवियर को बनाने का जो काम करता है वो लीडर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को कैसा वो काम दे रहा है। ठीक है, लेकिन लीडरशिप में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, कहता है कि सिचुएशनल बॉन्ड को बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कहते हैं लीडरशिप एक सिचुएशन बॉन्ड, मतलब कहते हैं लीडरशिप इज सिचुएशन बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, सिचुएशन बॉन्ड होता है आपका। क्या कहते हैं कि नेतृत्व स्थिति जो है एक बाध्यकारी प्रक्रिया, जिसमें कहते हैं और इसमें कहा जाता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि नेतृत्व शैली की कौन सी सबसे अच्छी विधि है तो कहेंगे देयर इज नो बेस्ट स्टाइल ऑफ लीडरशिप। मतलब कोई भी लीडरशिप स्टाइल
सबसे अच्छी नहीं, क्यों? क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबका हम प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सभी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हो गई, बताओ यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी सर। चलो अब इसके बाद आता है, जब इतनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो आपका आता है इसमें अप्रोचेस। कहता है अप्रोचेस टू लीडरशिप। क्या आता है? अप्रोचेस टू लीडरशिप। बोर्ड कट जा रही है। लीडरशिप, हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ ना। अप्रोचेस टू लीडरशिप की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले कल हम लोगों ने जब बात करी थी तो सबसे पहले ट्रेड की बात करी थी। क्या बात करी थी? ट्रेड। ट्रेड होता है। ट्रेड के बाद हम लोगों ने क्या बात करा था? पहला नंबर 1। नंबर 2 पर हम लोग क्या बात करी थी बताओ? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। हाँ, उसके बाद है मेशनल है ना, मेशनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है आपका। फिर तीसरा जो बताया था मैंने, तीसरा कौन सा था? ट्रांजैक्शनल। ठीक है, क्या होता था? ट्रांजैक्शनल, वैल्यू बेस्ड। ट्रांजैक्शनल है। फिर नंबर 4 पे हम लोग अगर बात करते हैं, 4 पे क्या आएगा आपका? वैल्यू बेस्ड आएगी आपकी, वैल्यू बेस्ड। फिर नंबर 5 पे हम बात करेंगे, नंबर 5 पे क्या आएगा? कल्चरल। फिर साइकोडायनेमिक। फिर आपकी साइकोडायनेमिक आएगी। उसके बाद लास्ट हमारा था करिश्मेटिक, करिश्माई जिसको कहते हैं। ठीक, साइकोडायनेमिक की हम बात करेंगे। साइकोडायनेमिक। और नंबर 7 पर आपने बताया है करिश्मेटिक। जी सर। करिश्मेटिक। ट्रेट क्या होता है? ट्रेट को हम लोगों ने साइकोलॉजी में पढ़ा है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सील गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील गुण। क्या होता है? सील गुण। ठीक है, सील गुण क्या होता है भाई? बताओ भाई। इसको बोलते हैं परिवर्तनकारी, ट्रांसफॉर्मेशनल को परिवर्तनकारी। सर सिलगुड़ का आलपोर्ट में दिया है। इसमें एक विशेष होता है, कार्य होता है। ट्रांजैक्शनल का क्या होता है? फिर ट्रांजैक्शनल को क्या बोलते हैं? ट्रांसैक्शनल। ट्रांसैक्शनल का आपने बताया था लेन देन सामग्री। हाँ, लेन देन वाला, लेन देन संबंधी। ठीक, फिर वैल्यू बेस्ड, मूल्य आधारित आपका होगा। मूल्य आधारित, सांस्कृतिक, मूल्य आधारित होता है। फिर कल्चरल, सांस्कृतिक होता है। मनोगतिकी, फिर आपका डायनेमिक में क्या होता है? मनोगतिक होता है आपका। फिर आपका करिश्मेटिक में क्या होता है? करिश्माई। ठीक, अब देखिए ट्रेट का मतलब होता है सील गुण। सील गुण क्या होता है? सील गुण एक ऐसी विषय वस्तु है जो सभी व्यक्तियों में अपनी अलग अलग क्षमता के अनुसार पाई जाती है। जैसे मैंने कल इसका एग्जांपल आपको क्या बताया था, जरा बताओ। कल की डेट में हम लोगों ने जब इसकी बात करी थी तो किसको बताया था मैंने एग्जांपल में? सर इसमें मतलब जैसे महात्मा गांधी हुए, वो अपनी विशेष रूप से जाने जाते हैं। सब व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन रहता है, स्पेसिफिकेशन रहता है। ठीक है, तो वही आपका ट्रेट कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशनल मींस क्या होता है? परिवर्तनकारी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी कंडीशन में
जैसे जहां पर गर्म माहौल हो, गर्म माहौल को वो ठंडा शांत कर दे और उसका फोकस पूरा का पूरा गिवन अ गोल पर रहे कि जो दिया गया लक्ष्य है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना हो। ये ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। फिर लेन देन में क्या होता है, ट्रांजैक्शनल में होता है कि जो काम कर रहा हो उसको कभी ये आभास ना हो कि उसका शोषण किया जा रहा है या उससे ज्यादा काम लिया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन ट्रांजैक्शनल में होती है लेन देन। फिर वैल्यू बेस्ड मतलब मूल्य आधारित की यहाँ पर वैल्यू बेस्ड जो है लीडरशिप स्टाइल होनी चाहिए। फिर कल्चर सांस्कृतिक रूप में हमें संस्कृतियों को जो है साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। साइकोडायनामिक क्या होता है कि सभी की मनोस्थिति को जानते हुए उनसे जो है कार्य लेने की जो क्षमता होती है तो वो होता है आपका। लेकिन सबसे बेहतर अगर वैसे है तो कोई बेहतर नहीं, सब अकॉर्डिंग टू कंडीशन है। लेकिन अगर कहा भी जाए सबसे बेहतर कौन सा होता है तो करिश्माइक को या करिश्मेटिक को सबसे बेहतर बताया गया है लीडरशिप अप्रोच में। क्लियर है पॉइंट? बताओ सर करिश्माई में क्या होता है? क्या हो गया सर 7 पॉइंट में क्या होता है? करिश्माई का मतलब होता है जो जिसके अंदर ये सभी गुण आपके शामिल हो। ठीक, कहते करिश्माई का मतलब होता है कि वो उसके अंदर ट्रेड भी होगा, ट्रांसफॉर्मेशनल भी, मतलब ढेर सारे गुण उसके अंदर विद्यमान होंगे आपके। जैसे किसी चीज का करिश्मा हो जाना, उसी से इसको जोड़ के पढ़ मतलब सकते कि हैं हम लोग को करिश्मा। ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये काम हो सकता है और वो अचानक से हो जाए। हाँ, और उसने कर दिया, हाँ, और वो उसको काम कहते हो हैं जाए। करिश्मा। जी सर। अच्छा। हाँ, जी सर। मतलब जिसमें करिश्माई का मतलब होता है जो आकर्षक हो, जिसको देखते ही अपने आप अपने अंदर रोंगटे खड़े हो जाए। जैसे कोई आप कह सकते हैं कोई ऐसा गाना होता है कि आपके अंदर रगों में चाहे जितने भी आप निराश रहो कितने परेशान हो, लेकिन कोई ऐसा गाना होता है जो करिश्माई होता है जो आपके अंदर जोश भर देगा। देखते नहीं हो जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आती है तो जोश भरे गाने चाहे जैसी कंडीशन में वो गाने आप सुनोगे तो आपके अंदर खुद ब खुद देशभक्ति आने लगती है। एक दो दिन के लिए आती कि नहीं आती है बताओ? ऐसा होता ही नहीं होता है? बताओ पहले। आती है सर, आती। जी सर, वो जो है क्या टोन होते हैं सब वो ये चीज है। एनर्जी डाल। अब हम लोग बात करने वाले थे मॉडल्स ऑफ लीडरशिप की। किसकी बात कर रहे थे? लीडर्स मॉडल्स ऑफ लीडरशिप की। तो चलो मॉडल्स ऑफ लीडरशिप के बारे में बात करें हम देखो। लोग। हाँ, सिर्फ पूरा एक साथ में बताएंगे ना। हाँ, बड़े वाले पेज में हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके मॉडल्स क्या दिए, क्योंकि ये मॉडल से ही आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, मॉडल से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे। वन बाय वन भी बता सकते हैं लेकिन एक ग्राफ में एक उसमें बता देंगे तो पूरा का पूरा चीजें आपकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या है सब एक साथ रहेगा ना तो थोड़ा तो क्या हो सब गया? में डिफरेंस भी पता चल जाएगा। एक साथ अगर आप बताएंगे ना तो सब में डिफरेंस भी पता चल जाएगा हाँ, कि हाँ किसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप। ठीक, मॉडल्स ऑफ लीडरशिप की हम बात करेंगे तो मॉडल्स ऑफ लीडरशिप में नेतृत्व के मॉडल, हिंदी में लिखेंगे नेतृत्व के मॉडल, नेतृत्व के नेतृत्व के मॉडल में सबसे पहले ब्लैक एंड माउंट्स का मैनेजरियल ग्रिड है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? मैनेजरियल ग्रिड। ठीक है, मैनेजरियल ग्रिड है आपका सबसे पहले, मैनेजरियल ग्रिड है नंबर 1 पर। ठीक है, मैनेजरियल ग्रिड के बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आपका क्या आएगा? ठीक है, मैनेजरियल ग्रिड आया। फिर दूसरे पॉइंट पे आपका क्या आता है? दूसरा नंबर दूसरे स्टेप पे क्या आता है? कंटीजेंसी मॉडल। ठीक है, कंटीजेंसी मॉडल।
ठीक है, कंटिजेंसी मॉडल है आपका, कंटिजेंसी मॉडल। ठीक, कंटिजेंसी मॉडल है आपका। कंटिजेंसी मॉडल के बाद हम लोग 3 डायमेंशनल मॉडल है आपका, ट्राई डायमेंशनल जिसको बोलते हैं, ट्राई, फिर इसके क्या है आपका, ट्राई डायमेंशन आपका है। ठीक, ट्राई डायमेंशन लिख लीजिएगा, ट्राई डायमेंशन, ठीक है, ट्राई डायमेंशनल मॉडल है आपका, ठीक है, मॉडल लिख दे रहे हैं। ठीक, ट्राई डायमेंशनल मॉडल हो गया। फिर आपका आपका आता है सिचुएशनल लीडरशिप या हर्सियन ब्लैंचर्ड मॉडल आता है आपका। क्या आता है, हर्सियन ब्लैंचर्ड का मॉडल आता है जिसको सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी सर। सिचुएशनल, ठीक है, क्या आता है आपका, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी आपकी आती है आपकी, ठीक है, ये आपका। फिर आपका आता है लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। क्या आता है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी। ठीक है, ये हुआ। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ब्लैक अमाउंट्स को किसने, सॉरी, मैनेजर ग्रिड्स को किसने दिया था? तो मैनेजर ग्रिड को ब्लैक एंड माउंट्स ने दिया था, ब्लैक एंड, ठीक है, ब्लैक एंड माउंट्स ने दिया था। ठीक, ब्लैक एंड माउंटेन ने दिया था। और कंटीजेंसी मॉडल किसने दिया? पेडलर ने दिया था आपका। ठीक, पेडलर ने दिया आपका, पेडलर्स ने दिया है आपका। फिर इसके ट्राई डायमेंशन मॉडल किसने दिया है? तो ट्राई डायमेंशन मॉडल किसने दिया है? बिल रेडिंग ने दिया है। किसने दिया है? बिल रेडिंग ने, ठीक है, बिल रेडिंग ने दिया है आपका। ठीक, फिर आपका सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल किसने दिया? इसको हार्से एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल ही बोलते हैं। तो हार्से एंड ब्लैंचर्ड ने दिया है, हार्से एंड ब्लैंचर्ड, हार्से एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल है। हार्से एंड ब्लैंचर्ड्स मॉडल बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर इसके लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी किसने दी है? तो लीडर मेंबर एक्सचेंज है आपका जॉर्ज वी ग्रेन एंड मैरी उल बिन, ठीक है, लिखेंगे जॉर्ज, ठीक है, जॉर्ज वी ग्रेन, लिखिए जॉर्ज, जॉर्ज वी, ठीक है, जॉर्ज वी ग्रेन एंड उल उल बिन, उल बिन है आपका, ठीक है। यहाँ पर इतनी चीजें हो गई, बिन है आपका, उल बिन, ठीक है। तो ये आपके फाउंडर आपको मिल गए सबसे पहले। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करते हैं हम लोगों को, ये याद रखना है हम लोगों को। अब इनके बाद ये देखेंगे कि किसने क्या क्या कहानी बताई है आपकी, ठीक है, किसने क्या क्या कहानी बताई है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग।
चलो बात करें वन बाय वन। आप लोग जो है अपने वो कॉपी में उसको बड़ा बनाइए, क्योंकि यहाँ पर हमें केवल इतनी जगह मिल रही है, इतनी जगह में हम पूरा बनाएंगे। तो आपको वन बाय वन चीजें बताते चलेंगे ना, चीजें देखते हैं, जितना बन सकता है उतना बनाने का हम पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि एक बोर्ड में पूरा आपको मैं समराइज करके बता सकूं ना। जी सर। चलो चलो, सबसे पहले ब्लैक एंड माउस का जो मॉडल है उसके बारे में हम लोग बात डिस्कस करेंगे। इसको एक साथ हर्षिल ब्लेंचर खाना निकाले पापा, निकाल रहे हैं ये। हाँ चलिए बनाए इसको हम ग्राफ को। जी सर। चलो जी सर। जी सर। चलो चलो, सबसे पहले इसमें नंबर एक, इसमें जो है जो बांटा गया है, इसमें एक आपको कहते हैं, इसमें जो बांटे गए हैं, इसमें जो एक पंखा चल जा भाई। हाँ तो इसमें जो है दो चीजें आपकी एक्स और वाई, इसमें जो ग्राफ बनता है, एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, और एक ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये होता है जो आपका हाई और लो दिखाएगा, यहाँ पर ये लो है, यहाँ पर ये लो है, और ये हाई है, और ये हाई है रेंज की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपकी एक्स और वाई जाती है, तो एक्स और वाई में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या बजाता है आपका, इसमें जो है ये एक्स अक्ष है, ये एक्स है, और ये वाई है आपकी। एक्स और वाई आप जानते होंगे अगर आपने ज्योमेट्री करा। तो यहाँ पर जो है 5 प्रकार की चीजें आपको बताई गई है, तो जो इसमें बनेगा आपका, सबसे पहले अगर आप एक ग्राफ बनाओगे तो एक मिडिल में जो ग्राफ पूरा अगर हम देखते हैं, पूरा ग्राफ अगर बनाते हैं, पूरे ग्राफ में आप ऐसे बनाओगे तो ये मिडिल जो वाला होगा, ये मिडिल वाला, ठीक, ये मिडिल वाला ऐसे 4 आपके बन जाएंगे। तो कहने का मतलब ये 4 आपके जब बनेंगे, ये आपके 4 खाने बन गए, ठीक, ये 4 खाने बन गए। तो यहाँ पर जो है टास्क, मतलब यहाँ पर कहते हैं कंसर्न ऑफ प्यूपिल और कंसर्न ऑफ प्रोडक्ट, मतलब नीचे जो ये प्रोडक्ट को दिखाएगा, प्रोडक्ट को दिखाएगा आपका, ठीक है, और ये आपको जो ये वाई वाला जो है ये आपको प्यूपिल दिखाएगा, क्या दिखाएगा, प्यूपिल दिखाएगा। अब बात आती है इसमें जो ग्राफ बनता है, जैसे मान लो ये आपका 5 पर है, ये 5 है, अब यहाँ पे 1 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर आपका जो बनेगा ये आपका बनेगा 6 7 8 और ये 9 हो गया। यही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर बनेगा 1 2 3 4 और ये बनेगा, ये 5 बन जाएगा आपका, फिर ये 6 7 8 और ये जो है 9 बन जाएगा आपका। तो ये ऐसे बनेगा आपका, ठीक। तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन और बीच में देखिए, अब यहाँ से भी ये 5 नंबर पे ये जा रहा है, और यहाँ से भी ये 5 नंबर जा रहा है। तो इसको जो है सबसे पहले जो होता है, सबसे पहले आपका नंबर एक पर आता आपका आता है कंट्री क्लब, क्या आता है, क्या आता है आपका कंट्री क्लब। सर थोड़ा उसको वो कर दीजिए, क्या बोलते हैं, जूम करते हैं ना वैसा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जूम कर देते हैं। हाँ आप ठीक है ना, आप सही है। सबसे पहला कंट्री क्लब होता है, ठीक है, नंबर 1 पे कंट्री क्लब है, नंबर 2
नंबर 2 पे अगर हम बात करेंगे, 2 पर क्या आपका आएगा, नंबर 2 पे आपका आएगा टीम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट आएगा। नंबर 3 पर क्या आएगा, नंबर 3 पे आप इसको, जरूरी नहीं कि जैसे जैसे हम लिखे वैसे, इसमें कोई क्रम आधारित नहीं, बस नाम इसका बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर आपका तीसरा अगर हम बोलते हैं टास्क, क्या होता है आपका तीसरा, आपका तीसरा टास्क मैंने, अगर इधर से तीसरा चलते क्या हो तो जाएगा टास्क बताओ? मैनेजमेंट, और इधर से आएगा तो इम्प्रोवाइज्ड। क्या आ जाएगा तीसरा? तीसरा कि अगर हम इधर से चलते हैं, वन मतलब लो टास्क और लो रिलेशनशिप लेते अभी हैं तो अभी अभी वो नहीं बनाएंगे, इम्प्रोवाइज्ड होगा। अभी नहीं बनाएंगे, अभी बनाएंगे बाद में, पहले इसको समझ ले, पहले ये लिख लो, उसके बाद यहाँ पर तीसरे में क्या आएगा, मान लो एक टास्क वाला आता है ना, मिडिल ऑफ द रोड, इम्प्रोवाइज्ड है और एक कंट्री टास्क क्लब है, मैनेजमेंट, दो फिर बचा हुआ। टीम मैनेजर, टास्क, हाँ एक आता है टास्क, टास्क ओरिएंटेड, टास्क ओरिएंटेड आता है। नंबर 4 पे आपका क्या आता है, नंबर 4 पे आपका आता है इम्प्रोवाइज्ड आता है, आपका क्या आता है, इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रो की इम्प्रोवाइज्ड है ना, इम्प्रोवाइज्ड इम्प्रोवाइज्ड होता है आपका, ठीक। ये आपके चार हो गए, और एक जो पांचवा होता है इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द रोड, क्या कहते हैं, द रोड, मिडिल ऑफ द रोड या मिडिल पाथ। ऑफ द रोड, ये होता है। अब इसको बनाया, अब सबसे पहले मिडिल ऑफ द रोड जो होता है, अब यहीं पर समझना है, जो मिडिल ऑफ द रोड होता है वो मिड पॉइंट होता है, कि यहां से भी बीच में है, यहां से भी बीच में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए इधर वाला जो 5 लेंगे ये आपका हो जाएगा 5, ठीक, पहले नीचे वाले थे फिर ऊपर वाला, अब इधर लिया 5 तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया 5, तो 5 जब कभी भी आपका क्या होता है, यहाँ पर जो कंट्री क्लब होती है, जो आपका मिडिल ऑफ द रोड होता है, ये मिड पॉइंट के रूप में लिया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर प्रोडक्ट भी 5 है, ये प्रोडक्शन भी है, इसको प्रोडक्ट या प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये क्या है, लोगों की और उसके लोगों के द्वारा काम करने के जो सामान बनता है, उन दोनों के बीच संबंध को बताया है ब्लैक एंड माउंट्स ने, कि क्या संबंध होता है। जब वो कहते हैं कंट्री क्लब आता है, तो कंट्री क्लब में कहते हैं कि इसमें जो है आपका हाई टास्क, अब यहाँ पर देखिए एक आता है आपका हाई टास्क आएगा, ठीक है, हाई टास्क आएगा, और लो टास्क आएगा, फिर हाई रिलेशन आएगा, हाई रिलेशन और लो रिलेशन आएगा, ठीक, लो रिलेशन है। अब इसको यहीं पर बनाना है, वही यहीं पर भी हम आपको बता देंगे कैसे बनाना है। सबसे पहले कंट्री क्लब जो होता है, कंट्री क्लब यहाँ पर होता है, सीसी होता है कंट्री क्लब, ये कंट्री क्लब यहाँ पर बनता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, याद रखो, यहाँ पर भी ये पहले लाइन से यहाँ पर गया है, मतलब ये 0 से यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा आपका ये होता है, तो कंट्री क्लब में आता है 1,9, ठीक, 1,9, याद रखिए जो सबसे पहले लिखते हैं वो आपका प्रोडक्शन है, और जो दूसरे नंबर पे लिखते हैं वो आपकी पीपल है। तो यहाँ पे बताओ प्रोडक्शन कम है और पीपल ज्यादा है, ठीक। अभी समझाएंगे कैसे, बिल्कुल आपको चुटकियों में समझ आएगा। फिर देखिए टीम मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट में आपका आता है, अब इसका जस्ट अपोजिट, अब देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर ये 1, तो ये आपका इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 9,9 हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 9,9 हो जाता है यहाँ पर, ठीक भाई। यहाँ से भी हम ये चले गए और यहाँ से भी हम मतलब लेके गए, मतलब यहाँ से गए और यहाँ से गए, तो 9,9, तो ये होता है टीम मैनेजमेंट। फिर इसके अंदर है टास्क ओरिएंटेड जो होता है, तो ये होता है आपका 9,1 होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9,1 हो जाएगा, मतलब ये वाला घर हो जाएगा 9,1, तो इसको हम बोलेंगे क्या,
ये टास्क वाला। तो सबसे पहले ये बताओ 1,9 है। अब बताओ यहाँ पर हम देखते हैं, चलो यहाँ पर 1,9 हम बता रहे हैं, 1,9 है और 1 जो पहला होता है वो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन। और ये क्या है आपका प्यूपिल है। जहां पर प्यूपिल ज्यादा होंगे वहां रिलेशनशिप ज्यादा होगा, याद रखना। तो यहाँ बताओ, यहाँ प्रोडक्शन मतलब हाई टास्क है कि लो टास्क है आपका। यहाँ पर हाई रिलेशनशिप और लो टास्क है आपके। यहाँ पर रिलेशनशिप हाई है आपके और लो टास्क है। यहाँ पर क्या है आपका, बताओ। सर हमारे रिलेशनशिप लो टास्क। बताओ भाई। सर समझ में नहीं आ रहा। सर लो टास्क मतलब जो प्रोडक्शन है उसको हम टास्क समझेंगे। देखो हाँ, सबसे पहले प्रोडक्शन वो आपका हमारे यहाँ पर हेलो, सब लोग आ गए? जो पहले आ जाओ सब लोग आ जाओ तब बताते हैं। जो प्रोडक्शन है ना उसको हम टास्क भी बोल सकते हैं, और जो पीपल हम रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। पीपल में तो रिलेशनशिप होता है ना, तो उसको हम रिलेशनशिप भी इंडिकेट कर सकते हैं। ब्रैकेट में चाहिए तो लिख लीजिए। अच्छा, पीपल को हम रिलेशनशिप बोलेंगे और प्रोडक्ट को टास्क। चलो चलो टास्क। एक चीज और भी क्लियर कर लो, अगर इतना नहीं समझ आता है तो जो यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर y लिखा है, मतलब पहले नंबर पे जो आएगा वो टास्क हो जाएगा, ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आएगा वो पर्सन हो जाएगा या प्रोडक्ट हो जाएगा। पर दूसरे नंबर पे जो आपका है वो पर्सन हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। अब हाई टास्क लो रिलेशनशिप, ये या तो टास्क कह सकते हैं या इसको रिलेशनशिप बोल सकते हैं, ठीक। पहले तो यही दो चीजें हम लोगों को समझनी है, क्लियर है? बताओ। जी जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई, तो अब चलिए आगे बढ़े हम। जब इतनी चीजें समझ गए तो चलो अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पॉइंट पे यहाँ पर क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 पर क्या आएगा बताओ, टास्क हाई आएगा या टास्क लो आएगा? टास्क लो आएगा। बताओ। 1 है तो लो लो होगा कि हाई होगा? तो ये होगा लो टास्क, लो होगा। लो टास्क हो जाएगा। और हाई रिलेशन। और यहाँ पे जो 9 है, आपको याद रखना है, x वाला ये है और y वाला ये है आपके, ये दो आपके ब्रैकेट में लिखेंगे, ये टास्क होगा और ये रिलेशनशिप या पर्सन दिखाएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा। तो बताओ नंबर 1 पर ये है तो यहाँ पर लो हो गया। चलो यहाँ पर 9 है तो यहाँ पे हाई टास्क हो जाएगा, हाई टास्क हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लो आ जाएगा, लो टास्क आएगा, ठीक। यहाँ पर बात करेंगे 5,5 में तो क्या हो जाएगा बताओ, हाई टास्क होगा ना, सर हाई टास्क है। दोनों में मिडिल होगा ना, हाई टास्क हो जाएगा। अब चलो पहला वाला पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया, अब चलते दूसरे वाले पे। अब बताओ 9 लिखा है ना, अब 9 के साथ है 9 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो होगा कि हाई होगा बताओ? हाई होगा। हाई हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, हाई। हाई तो हो गया, अब क्या है ये, टास्क है कि रिलेशन है? हाई रिलेशन, ठीक है, हाई रिलेशन हो गया। अब बताओ दूसरे में ये कह रहा हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, अब बताओ यहाँ पर इसमें क्या है, लो टास्क और लो रिलेशनशिप, लो टास्क लो रिलेशन भी और टास्क भी। लो रिलेशनशिप। अब यहाँ पर पांचवें में क्या आपका आएगा, यहाँ पर 5,5 लिखा हो, दोनों में मिडिल होगा, टास्क भी मिडिल होगा। सर 1 पॉइंट आपने छोड़ दिया है।
क्या होगा बताओ? सर एक पॉइंट छूट एक गया तो है। लिखा नहीं भाई हमने यहाँ पर, इसको टास्क वाले हाँ। को, यहाँ पर ये हाई हाँ टास्क सर, और लो रिलेशनशिप। और लो रिलेशन, ठीक, ये छूट गया था। अब यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये 5 वाला जो कॉमन होता है, मिडिल ऑफ द रोड, जो कॉमन होता है ना, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता ना, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है कहीं पर, ठीक है। जी हाँ, तो याद सर, रखिए। ये आपने जो वो चार्ट में बीच में लिखा है कि सीसी और टास्क, ये सब एक बार बता दें। किसमें लिखा है? वो बॉक्स में, वो जो चार्ट ये, बनाया है आपने। हाँ, कंट्री क्लब के लिए है ये सीसी तो कंट्री सर क्या, क्लब है आपका। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है, तो ये बीच वाला जो है ये नंबर 5 है आपका, ठीक है। ये आपका तो हाई टास्क हाई रिलेशनशिप समझ में आ गया। इसको और कायदे से लिखना हो तो और कायदे से लिखते हैं। सर अब इतनी चीजें समझा दी तो अब कायदे से इसको लिख देना। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले लिखा होगा कि हाई टास्क एंड या प्लस करके लिखेंगे हाई टास्क प्लस हाई रिलेशनशिप बराबर क्या होगा? लो टास्क प्लस लो रिलेशनशिप में क्या होगा आपका? फिर हाई टास्क प्लस लो रिलेशनशिप में क्या होगा? फिर आपका लो टास्क प्लस हाई रिलेशनशिप में क्या होगा आपका? बताओ। चलो, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब बताओ हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप कहां पर होगा? सबसे पहले पकड़ो जरा, बताओ हाई टास्क और हाई रिलेशनशिप कहां होगा? टीम मैनेजमेंट में। टीम मैनेजमेंट में। अब टीम मैनेजमेंट में आप खुद ही जान रहे हो कि वहां पर जब टीम में टीम वर्क करेंगे तो टीम वर्क में, टीम मैनेजमेंट में आपको क्या आएगा? सब लोग आ जाएंगे। चलो, टीम मैनेजमेंट में आ गया, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। दूसरा क्या है कि लो टास्क लो रिलेशनशिप किसमें आता है? सर इम्प्रूव, फोर्थ वन। हाँ, फोर्थ वाले साइज इम्पोराइज साइड। हिंदी में लिख लो फिर। अब क्या है? हाई टास्क हो और लो रिलेशन हो तो 9,1 9,1, तो ये टास्क को यहाँ पे टास्क को इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ पर टास्क है। अब कहता है लो टास्क हो और हाई रिलेशनशिप हो तो लो टास्क किसमें होता है? और सबसे जो ऊपर वाला क्रम बनता है ना, तो कंट्री क्लब क्या आता है? कंट्री क्लब। ठीक, क्लियर हो गया। अब बताओ याद हो गया कि नहीं याद हो गया? अब आप इसको कैसे बना सकते हो? आप इसको निमोनिक के रूप में अगर चाहोगे तो निमोनिक के रूप में इसको आप ऐसे बना सकते हो, हाई टास्क प्लस हाई रिलेशनशिप इज इक्वल टू टी बना सकते हो। और शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना हो तो क्या सकते हो? लो टास्क प्लस लो रिलेशनशिप इज इक्वल टू आई, ऐसे बना सकते हो। फिर इसको कैसे याद रखते हो? हाई टास्क प्लस लो रिलेशनशिप बराबर आपका टी आ जाएगा। अब देखो टी दोनों में आ गए तो टीम मैनेज, इसको आप स्मॉल टीएम कर दो और यहाँ पे टास्क अकेले आ जाएगा आपका, ठीक है, टास्क अकेले आएगा। फिर एलटी, फिर आपका आएगा लो टास्क प्लस हाई रिलेशन की बात करेंगे, ये किस में आएगा आपका? ये आपका CO आ जाएगा, कंट्री क्लब में आ जाएगा। तो ऐसे इसको आप निमोनिक अपने तरीके से बनाकर याद कर सकते हैं ना, जिस तरीके से आपको याद होंगे, और इसी को मैचिंग करने को आता है एग्जाम में। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। जी सर, ये 29 में आया, 19 में आया था। 19 तो ये समझ में आ गया? बताओ, सबको समझ में आ गया? सबको बताओ भाई।
आया ना? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हाई टास्क सर प्लस हाई सर वो रिलेशनशिप मिडिल ऑफ द रोड में क्या होगा? EM लिखेंगे। फिर लिखेंगे लो टास्क प्लस लो रिलेशनशिप में क्या लिखेंगे आप? लो टास्क लो रिलेशनशिप इम्पोवाइज के बारे में लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे हाई टास्क प्लस लो रिलेशनशिप को क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? टास्क लिखेंगे आपके। फिर क्या लिखेंगे आप? क्या लो टास्क प्लस हाई रिलेशनशिप जो होता है उसमें क्या होता है? कंट्री क्लब जो होता है। ये आपके 4 इंपॉर्टेंट हो गए आपके। ठीक है, पहला तो बन गया। अब बताओ ये वाला आपको मैनेजियल ग्रिड ब्लैक एंड माउंट का आपको समझ में आ गया पूरा का पूरा? बताओ सभी लोग। सर वो मिडिल ऑफ द रोड में क्या होगा? उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें उसको नहीं पूछते कभी। जी मिडिल ऑफ द रोड ये होता है 5,5 होता है आपका। ठीक है, ये होता है आपका। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ तक बताओ। जी सर। समझ में आ गया भैया सबको? चलिए अब आगे। जी सर। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। हाँ बोलिए, और क्या बोले सविता जी आप? सर क्लियर है क्लियर है। चलो अब आते हैं फेडलर कंटीजेंसी मॉडल। फेडलर का आते हैं। फेडलर में क्या होता है आपके? ये होता है सिचुएशन के LPC की बात अकॉर्डिंग करते वर्क हैं। करना आपका। क्या होता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब वर्क करते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क वाला जो होता है वो आपका होता है इसमें। ठीक है, हाँ सर LPC के ऊपर बात करता है। ये रिलेशनशिप और टास्क इसकी में भी है सेम, लेकिन लिस्ट प्रीफर को वर्कर के ऊपर हाँ बात ये करते हैं। सिचुएशन को लीड करता है। लिस्ट पर हाँ लिस्ट सर। हाँ लिस्ट प्रेफर्ड को लिस्ट वर्कर। प्रीफर को वर्कर। हाँ इसकी अगर हम करेंगे तो इसमें क्या है कि 3 फैक्टर्स, मतलब कुल मिला के अगर हम इसकी बात करते हैं फेडलर की कंटीजेंसी मॉडल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें आपको बताती है? इसमें देखते हैं जब फेडलर की कंटीजेंसी मॉडल ये आ रहा पूरा देखें। हाँ अब ये आ रहा, इसके आगे चलते ना। ठीक, पिछला क्यों आ रहा? अच्छा इधर वाला ये साफ नहीं हुआ ना, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि आ क्यों गया ये। चलो ये हो गया पहला। अब फेडलर की कंटीजेंसी मॉडल में अगर हम बात करेंगे तो फेडलर की कंटीजेंसी मॉडल में ये आपका क्या है? आपकी कंटीजेंसी में कह रहा है कि इसमें 2 फैक्टर माने गए हैं। 2 फैक्टर कौन से हैं? ठीक है, 2 फैक्टर कौन से आपके? 2 फैक्टर। ठीक, तो 2 फैक्टर कौन से इसमें बताओ जरा। जो 2 फैक्टरों की बात कर रही है इसमें जो है लीडरशिप स्टाइल की बात कर रही है। किसकी बात कर रही है? लीडरशिप स्टाइल। सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल की बात करिए, और दूसरा पॉइंट जो है वो बना है सिचुएशनल फेवर। आपका दूसरा बना है सिचुएशनल फेवरेबल। सिचुएशनल फेवरेबल है आपका ना। ठीक है, सिचुएशनल फेवरेबलनेस है आपका। फेवरेबलनेस है आपका। इसमें 2 चीजें बताते हैं। इसमें कहता है कि कोई भी वर्क जो होता है कहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करना। क्या कहता है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करने की बात करते हैं तो कहते हैं कि इसमें जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब हम वर्क करने की बात करते हैं तब क्या होता है इसमें? बताओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं काम करने तो इसमें क्या कहा गया है? LPC वाला आएगा। बताइए। इसमें जो है 3 फैक्टर मानेंगे ना। फिर जब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करने की बात कहते हैं तो इसमें 3 फैक्टर मानते हैं। 3 फैक्टर कौन कौन से बताओ?
पहला है आपका मेकअप ऑफ द ग्रुप, मेकअप ऑफ द ग्रुप, पहला हो गया। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा क्या कहता है कि नेचर ऑफ द टास्क, क्या होता है, नेचर ऑफ द टास्क होता है। फिर तीसरे की बात करेंगे, तीसरा कहता है कि पावर ऑफ द लीडर, क्या होता है, पावर ऑफ द लीडर। ये 3 पॉइंट की बात करते हैं। फिर इसमें कहते हैं एग्जाम में कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा फेडरल कंटीजेंसी मॉडल के अकॉर्डिंग। जब कभी हम फेडरल कंटीजेंसी मॉडल में सिचुएशन के अनुसार जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें कौन कौन से कारक शामिल हैं, तो पहला आ जाएगा ग्रुप, दूसरा टास्क, तीसरा लीडर। यही 3 फैक्टर्स को यहाँ पर जोड़ा गया है। इसको हम बोलते हैं LPC, क्या, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर। इसमें जो इसकी थीम जो है क्या है, LPC, ये इंपॉर्टेंट है। LPC का मतलब क्या होता है, लीस्ट क्या, प्रिफर्ड, ठीक, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर, ठीक, लीस्ट प्रिफर्ड कोवर्कर की बात यहाँ पर करते हैं। क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ, बताइए इतने पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। चलो अब आते हैं 3 डायमेंशन बिल रेडिन ने जो दिया है। बिल रेडिन ने क्या दिया है सर? ये लीस्ट प्रेफर कोवर्कर ये है क्या? बता रही क्या कह रहे सर, हैं? ये चीज बता दीजिए। इसमें जो है, ये चीज बता सबसे दीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो माना गया इसमें यही सब चीजें मानी गई हैं। अगर इसमें कहें कि फेडरल कंटीजेंसी जो मॉडल है, कंटीजेंसी मॉडल को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आकस्मिक प्रतिमान, आकस्मिकता प्रतिमान या आकस्मिकता प्रतिमान, ठीक। आकस्मिकता प्रतिमान क्या होता है, इसको 1960 ईस्वी में जो है फेडलर महोदय ने दिया था। इन्होंने अपने मॉडल में कहा था कि नेतृत्व की कोई भी सबसे अच्छी शैली नहीं मानी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें बताई गई। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि इसके स्थान पर लीडर की प्रभावशीलता की स्थिति पर आधारित होना चाहिए। इन्होंने 2 कारक पहले तो 2 कारक माने थे। इन्होंने कहा था कि कह रहे कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ 2 फैक्टर, लीडरशिप स्टाइल एंड सिचुएशनल फेवरेबल। कहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था कि 2 कारकों का परिणाम है, जो लीडरशिप शैली है तथा सिचुएशनल फेवरेबल में लेटर कार्ड सिचुएशनल कंट्रोल के बारे में बताया। इन्होंने क्या होता है सिचुएशनल कंट्रोल, इसके अनुसार इन्होंने 3 पॉइंट जो बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वे में लेके चलते। लेकिन आपका पूछने का मतलब है आपका LPC क्या है, ठीक है। LPC क्या है, इन्होंने कहा कि फेडलर की कंटीजेंसी मॉडल हम लोग पढ़ते हैं। फेडलर की कंटीजेंसी मॉडल में इन्होंने 3 जो है कारकों को माने। 2 फैक्टर यहाँ पर ये अलग है, 2 फैक्टर की बात ये अलग करते कब, जब वो बात की बात होती। लेकिन इसमें कहते हैं जब कभी आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अनुसार ये 3 फैक्टर्स मानते हैं। सबसे पहले कहते हैं समूह बनाओ, क्या कहते हैं, सबसे पहले कहते हैं यहाँ की समूह बनाओ, क्या है, सबसे पहले समूह बनाओ, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में कहते हैं कार्य की प्रकृति जानो। सबसे पहले कहा कि समूह को बना लो, फिर दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा कि कार्य की प्रगति को जान लो। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, नेचर ऑफ द टास्क, कहते हैं कार्य की प्रकृति को जानो, कार्य की प्रकृति को जानो, यहाँ पे कह रहा है। और तीसरा क्या कह रहा है कि नेता या लीडर की ताकत को जानो, क्या, लीडर की, नेता की
शक्ति को पहचान लो या जान लो। ये 3 पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वे में बताते हैं आपको। क्लियर है यहाँ पर? बताओ। मनोज सर, हाँ मनोज सर, इसमें ये भी बता दीजिए, जो एलपीसी अगर हाई होगा तो रिलेशनशिप मोटिवेटर होगा, और एलपीसी अगर लो होगा तो टास्क मोटिवेटर होगा। ये 2 चीज भी इसमें बता दीजिए। हाँ, एलपीसी के बारे में आप बता एलपीसी रहे अगर हैं। हाई है, एलपीसी में एलपीसी दो अगर दो हाई चीजें है, हैं। अगर हाई क्या होता है आपका? हाई होता है रिलेशनशिप मोटिवेटर। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। एलपीसी अगर हाई है तो रिलेशनशिप मोटिवेटर होगा, और लो है तो टास्क मोटिवेटर होगा। बस ये 2 चीज इसमें से रह रहा था। हेलो, आवाज आ रही है? चलो चलो चलो, ठीक है, हम बताते हाँ हैं। हाँ दे, हाँ 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 हाँ। चलो, एलपीसी के बारे में आप बताना चाह रहे हैं कि जब कभी एलपीसी, जिसको बोलते हैं एलपीसी का लीस्ट प्रिफर्ड, कहते हैं कि पसंदीदा सहकार्यकर्ता, एलपीसी को हिंदी में बोलते हैं पीस, क्या होती है? लीस्ट, कम पसंदीदा सहकार्यकर्ता हिंदी में बोलते हैं। कहते हैं इसके पैमाने में जब ये लो होता है, ठीक है, 2 कंडीशन होगी, लो और हाई होगा। तो लो और हाई में आप क्या बताना चाह रहे हैं, बताए वो। सर, इसमें जब लो होगा ना तो टास्क मोटिवेटर होगा, और हाई होगा तो रिलेशनशिप मोटिवेटर होगा। ठीक है, ठीक है, आप समझे। अब बताते हैं क्या होता है। कहते हैं कि लीस्ट प्रिफर्ड, कहते हैं कि इसमें जो है यहाँ पर जब कभी टास्क को ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें याद रखिएगा, लो में क्या होगा, लो में रिलेशनशिप को घट जाएगा। जैसे हमारे और आपके बीच जो संबंध है, हमारे और आपके बीच में एलपीसी अगर पूछा जाए कैसा है, तो हमारे और आपके बीच में एलपीसी लो है। हमारे और आपके बीच में क्या है? एलपीसी लो है। कैसे लो है? क्यों? क्योंकि हम लोग टास्क ओरिएंटेड पर ही सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। रिलेशनशिप पे हम लोग का कोई मतलब लेना देना नहीं है कि कैसा क्या है रिलेशन, कैसे आप रह रहे हो, कैसे हम रह रहे हो, कोई मतलब नहीं। हमारा मेन मोटो क्या है? टास्क है कि हमें अपने रिजल्ट को क्लियर करना है। तो समझ में आया कि यहाँ पे एलपीसी का मतलब कि हमारे और आपके बीच में क्या है, संबंध कैसा है? लो है। मतलब कि यहाँ पे टास्क ओरिएंटेड है, रिलेशनशिप को हाई। मतलब जहां पर टास्क हाई होगा वहां एलपीसी कम होगा, और जहां पर टास्क कम होगा, टास्क लो होगा, मतलब कि टास्क यहाँ पे कम हो जाएगा, रिलेशनशिप बढ़ जाएगा, तो वहां पर आपका क्या, एलपीसी हाई हो जाएगा। मतलब कि हमारे और आपके बीच संबंध हो जाए, तो हम जो है क्लास करने की बजाय खूब ढेर सारी बातें करें। आप अपने घर की बात करो, हम अपने घर की बात करें, और ऐसे में ही टाइम स्पेंड करके और एग्जाम का बंटाधार हो जाए। तो ऐसा नहीं, इसीलिए लीस्ट एलपीसी जब लो होगा तो टास्क हमारे हाई होंगे, और एलपीसी जब हाई होगा तो रिलेशनशिप हमारे ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब कुल मिला के ये चीजें आपको बताई गई कि अगर रिलेशनशिप आपके ज्यादा अच्छे होते हैं तो आपके एलपीसी हाई हो जाएगा, लेकिन टास्क हमारे और आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो हमारे एलपीसी लो हो जाएगा। क्लियर है? पॉइंट बताओ। जी सर। क्लियर है सबको? पॉइंट, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। ठीक, ठीक है। अब कहते हैं कि आपको ये भी कंडीशन हो रही है कि इसमें जो है 2 फैक्टर बताए गए हैं ना, 2 फैक्टर बताए गए, तो इसको भी याद कर लो कैसे होता है। यहाँ पर जो पहला बताया गया वो लीडरशिप स्टाइल के अकॉर्डिंग बताया गया है, और दूसरा जो बताया सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये आपकी लीडरशिप स्टाइल के लिए है, ठीक है। ये स्टाइल के अकॉर्डिंग 2 बताए गए हैं, और ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये 3 आपको बताए गए हैं। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। जी सर। ठीक है, जी। ठीक। हाँ सर। हाँ, ठीक है। चलो, लीडर मेंबर रिलेशन इसमें तो आएगा नहीं, इसमें नहीं आएगा।
अब ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग किस में आएंगे, ट्राई डायमेंशन में। इस ये वाला ग्राफ बना लिया अपनी कॉपी में, इसको साफ कर दें। हाँ सर कर दो। चलो अब हम लोग बिल रेडिंग की बात करेंगे, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका। बिल रेडिंग और हर्शियन ब्लैंचर्ड, ये ग्राफ बना के अपनी कॉपी में मुझे भी सेंड कर दीजिएगा ना। चलो बढ़िया सा बनाइए, बढ़िया सा बनाने का मुझे भी भेज दीजिएगा। हाँ सर, हम ग्रुप में भेज देंगे। अब इसी को 3D मॉडल्स के नाम भी जानते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग 3D मॉडल बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बताओ। जी सर, 3D मॉडल इसी को। हाँ इस याद रखिए, इसी को हम 3D क्या बोलते हैं, 3D मॉडल। ये 3D मॉडल बोलते हैं, 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप। 3D मॉडल ऑफ लीडरशिप बोलते हैं इसी को। इसी को बोलते हैं सिचुएशनल डिमांड्स। क्या बोलते हैं, सिचुएशनल डिमांड। सिचुएशनल डिमांड, ठीक, सिचुएशनल डिमांड्स के अकॉर्डिंग रहता है वीडियो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है आपका, इसमें मुख्य रूप से आपको 2-3 चीजें मिलेंगी। सबसे पहले टास्क ओरिएंटेड होता है आपका, ठीक है। क्या मिलता है सबसे पहले, अगर इसकी बात हम करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। इसमें अगर हम देखते हैं कि 3D मॉडल दिया था, तो इसको जो है 1983 में जो है बिल रेडिंग ने सबसे पहले अपने मॉडल में बताया था, 3 डायमेंशन में। ठीक है, चलो तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले 3D में, 3D की अगर बात करेंगे, 3D में 3 चीजें बात करेंगे। कौन सी 3 चीजें हो सकती हैं, बता सकते हैं कोई? चलो 3D में आपका सबसे पहले नंबर एक पर इन्होंने बोला है टास्क ओरिएंटेशन। क्या बोला है, टास्क ओरिएंटेशन होता है आपका, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेशन। रिलेशनशिप ओरिएंटेशन, ठीक, ओरिएंटेशन होता है। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो आपका होता है इफेक्टिवनेस होता है आपका। क्या होता है, इफेक्टिवनेस होता है आपका तीसरा पॉइंट जो होता है। तीसरा जो होता है आपका इफेक्टिवनेस होता है, लिखिए इफेक्टिवनेस होता है आपका। ठीक, ये 3 पॉइंट्स बिल रेडिंग में आपको देखने को और पढ़ने को मिलता है आपका। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें और आपको क्या मिलता है, अब देखिए रिलेशनशिप ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड कैसे बनाना है और इसके इफेक्ट को कैसे देखना है, एक ग्राफ के थ्रू हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बना लिया, ये इसको लिख लिया है, चलो इसको लिख दिया, तो यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका क्या होगा, रिलेशनशिप। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, शॉर्ट में देख लो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TO, इसको बोलते हैं RO बोलते हैं। चलो तो सबसे पहले जो आपका होगा रिलेशनशिप ओरिएंटेड, यहाँ पर इसको ग्राफ बनाएंगे। एक लिखेंगे हाई, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे लो, ठीक। यहाँ पर ये चीजें हाई और लो, यहाँ पे RO आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टास्क ओरिएंटेड आएगा, टास्क ओरिएंटेशन TO आ जाएगा आपका, ठीक है। ये 2 पॉइंट आ गए समझ में। अब देखिए यहाँ पर जो अब हाई और लो होती है, अगर इसका एक ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ में कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे रिलेटेड आता है, ठीक। या यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको अगर हम बनाना चाहें तो इसको लिखेंगे रिलेटेड, ठीक, रिलेटेड आएगा आपका। और आपका इंटीग्रेटर,
इंटीग्रेट आएगा, दो आ गए यहाँ पे। नीचे आएगा सेपरेटेड और डेडिकेटेड। सेपरेटेड और डेडिकेटेड आएगा आप तरफ। ये आपको ऐसे आएगा। इसको सबसे पहले इसको आप ऐसे बना लो। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका। अब यहाँ पर देखिए लो, अब यहाँ पर आपको वही रिलेशनशिप देखना है। ठीक है, रिलेशनशिप देखना है। अब देखिए पहला जो होता है, पहले में बोलता है रिलेटेड वाले में बोलता है लो टास्क होता है प्लस हाई रिलेशनशिप होता है आपका, हाई रिलेशनशिप होता है। दूसरा जो इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेट होता है। इंटीग्रेट में क्या होता है, इंटीग्रेट में आपका हाई टास्क होता है और हाई रिलेशनशिप होगा आपका। आप देखो सेम डिट्टो वही ग्राफ बनेगा, उसी ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देखोगे। यहाँ पे क्या होता है, टीम वर्क वहां पर होता था ना इस वाले में, ब्लैक एंड व्हाइट पे, वैसे ही सब बिल्कुल डिट्टो वैसे ही बनना है। फिर आपका सेपरेटेड, नाम चेंज हो जाता है, बस नाम चेंज कर दिया, बिल्कुल सही बोला आपने, नाम चेंज कर दिया। लो टास्क प्लस लो रिलेशन हो जाएगा आपका। और ये डेडिकेटेड पे जो टास्क ओरिएंटेड था आपका, टास्क डेडिकेटेड में क्या हो जाएगा आपका बताओ, हाई टास्क, भाई यहाँ ना जाना, हाई टास्क और प्लस लो रिलेशन आ जाएगा आपको। शॉर्ट में आया यहाँ पर ये पॉइंट पूरा का पूरा कैसे कहानी बन रही है यहाँ पर, ये पूरा बताओ। जी सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि ब्लैक एंड माउस में भी हम लोग देखते थे, आप देख सकते हैं ब्लैक एंड माउस से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये देखिए इंटीग्रल वाला पूरा का पूरा इसमें जाएगा हाई टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, ये टीम वर्क में जाए, टीम मैनेजमेंट में जा रहा। फिर आपका लो टास्क और लो रिलेशनशिप किस में जा रहा, ये आपका सेपरेटेड में जा रहा है, लो टास्क एंड लो रिलेशनशिप आपका, जिसको इम्पोवाइज होता है आपका। फिर हाई टास्क और लो रिलेशनशिप किस में है, तो हाई टास्क और लो रिलेशनशिप, हाई टास्क और लो रिलेशनशिप डेडिकेटेड में आपकी जो टास्क ओरिएंटेड यहाँ पर गया। फिर आपका लो टास्क एंड हाई रिलेशनशिप, ये आपका रिलेटेड में आता है, जो तो आपका क्या आता है आपके कंट्री क्लब यहाँ पर आपका रिलेटेड में आता है। तो बताओ बिल्कुल सेम डिट्टो वही है कि नहीं। अब एग्जाम में आपको ये हाई टास्क हाई रिलेशन ना देके ये आपको रिलेटेड, टीम वर्क, ये सब ऐसे मैचिंग करने को देता है आपको, इसीलिए इसको कंपेयर करके बता रहे हैं कि आप अपनी कॉपी में एक साथ लिखो। हाँ बोलिए अब आप। सर ये तो टीओ और आरओ का क्या है, ये थोड़ा सा टास्क देखिए, ये टास्क ओरिएंटेड है और ये रिलेशन है। वही तो मैंने जब एक्स और वाई बनाया था, तो एक्स और वाई में भी तो यही था कि ऊपर वाले में प्यूपिल थे, रिलेशन था, नीचे वाले में टास्क और प्रोडक्शन था। वहां पर बिल्कुल सेम वही सब लोगों ने कहा, मतलब कहने का जैसे हम फिलॉसफी पढ़ते हैं कि फिलॉसफी में सांख्य दर्शन ने भी मोक्ष की बात करी, वेदांत दर्शन ने भी मोक्ष की बात करी, बौद्ध दर्शन पढ़ो तो उसमें भी सांसारिक मोह माया से छुटकारा है। सब बता रहे एक ही रास्ते, पाना एक ही चीज है, लेकिन अलग अलग रास्तों से जा रहे हैं। भाई यहाँ पर भी इन सब लोगों ने बात एक ही करी है कि हाई टास्क और लो रिलेशन, मतलब कि लोगों में और उनके काम करने में क्या संबंध है, यही बताने का काम सब लोगों ने किया, बस तरीका अलग किया, नाम बदल दिया। जैसे वेदांत में हम मोक्ष कहते हैं, जैन में हम कैवल्य कहते हैं, बौद्ध दर्शन में हम क्या कहते हैं बताओ। निर्वाण कहते हैं, निर्वाण। ठीक। और हम लोग सांख्य दर्शन में विवेकाख्याति कहते हैं। तो सबने नाम अलग अलग बदल दिए ना, उसी प्रकार इसमें भी भैया इन लोगों ने भी नाम बदल बदल के अपनी अपनी कहानी बताई है, लेकिन सबकी कहानी का सार एक ही है, हाई टास्क और लो रिलेशनशिप। बस यही सब लोग यही बात करेंगे। अभी हर्षन वेंचर बात करेंगे ना, उसमें भी यही बात आएगी आपकी। सर
सर हम वो नहीं पूछ रहे थे, हम ये पूछ रहे थे कि ये जो मिडिल में आपने RO लिखा है और TO लिखा है इसके नीचे, ये ऐसे ही बनेगा? हाँ ऐसे ही बनेगा, ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल रहता है? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये आपका, ये आपकी वाई वाली वाई एक्सेस है और ये आपकी एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो एक्स एक्सेस हमेशा टास्क को दिखाएगी, जबकि वाई वाली रिलेशन को दिखाएगी। ठीक है, बताओ ये पॉइंट क्लियर है? जी सर, आप क्लियर है। चलो ठीक है, ये 3 क्लियर हुई। ये 2 जो है बोर्ड पूरा का पूरा ऐसे ही सजा रहेगा। कल की डेट पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ना, यहाँ पर ये दोनों डिस्कस कर लेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपको क्लियर है? गिर गया। जी सर। है ना, क्योंकि अभी इतने 1 2 3 इस 3 को आप अच्छे से समझ के अगर आपने रफ किया है तो उसको फेयरली कर लेना, क्योंकि जहां पर आपका डेडिकेटेड हो वहीं पर आपको ये भी पता हो कि डेडिकेटेड के साथ कौन सा जाएगा, ये आपका टास्क वाला जाएगा। आपको हाई टास्क हाई रिलेशन है तो इंटीग्रल वाले में हाई टास्क हाई रिलेशनशिप ये याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में मैचिंग कर पाओगे। होता बहुत अच्छा सवाल है, बस मैचिंग करना आपको आ जाएगा तो आप सवाल को चुटकियों में हल कर लोगे, और इसके सबसे ज्यादा मैचिंग के ही आते हैं क्वेश्चन। क्लियर? जी चलिए तो ठीक है, तो कल की डेट में हम लोग मिलेंगे। सुबह क्लास नहीं होगी, कल की डेट में होगी क्लास, तो हम बताएंगे आपको। ठीक है जी सर। गुड नाइट। ओके, थैंक यू सभी को, गुड नाइट, शुभ थैंक यू रात्रि। सर। ठीक है गुड ओके, नाइट थैंक यू सर। जय हिंद सभी को।